इस क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। इसको नॉर्मल वे से भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूं कि दो केसेस लूं कि इंटीरियर पार्ट एक बार पॉजिटिव, दूसरा केस व्हेन इंटीरियर पार्ट इज नेगेटिव, और दोनों केसेस लेके आप देखोगे कि जो रूट्स निकलेंगे उनमें से कुछ रूट्स हमको रिजेक्ट करने होंगे और जो बाकी सिलेक्टेड रूट्स होंगे उनको फिर ऐड करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका लेंथी होगा। द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, ये क्लियर है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x minus 7, that is x minus 3 into और ये मैं जानता हूं कि fx इक्वल gx, यदि कोई इक्वेशन दे रखी हो और इसके रूट्स निकालने हो तो y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx दोनों की हम ग्राफ ड्रा किया करते हैं। से fx का ग्राफ ये है, gx का ग्राफ ये है। जहां पे दोनों ग्राफ कट करते हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो इसका रूट बन जाएगा, और इसी बात को मैं इसके अंदर यूज करूंगा। ये तो आपको पता ही होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, इसका ग्राफ ये है, ये 3 और 5 पे कट करेगा। इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है कि यदि y इक्वल टू fx का ग्राफ पता हो और y इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ ड्रा करना हो तो पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लो, और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इस ग्राफ में जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसको x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेके ऊपर ड्रा कर दो। जैसे कि y इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 का ग्राफ आप जानते हो ये होता है ये 3 ये 5, और इसके मॉड का ग्राफ ड्रा करना हो तो ये नीचे वाला पोर्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 का हो जाएगा। ये बात याद रख लो। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड दैट इज y इक्वल टू 2x माइनस 7 का जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को 3.5 पे कट करेगा, y एक्सिस को -7 पे कट करेगा, दैट इज ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप। ये क्लियर है कि देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के केवल 2 रियल रूट्स हैं। मैं यहां से इन दोनों रूट्स के एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि इसका x कोऑर्डिनेट 3.5 से ज्यादा होगा, मतलब कि एक रूट 3.5 से ज्यादा होगा, और यहां का x कोऑर्डिनेट 5 से ज्यादा होगा, मतलब कि दूसरा रूट 5 से ज्यादा होगा। और इस बात को मैं क्वेश्चन में अब यूज करने जा रहा हूं। ये क्लियर है, एक रूट 3 और 5 के अंदर है। एंड नाउ टू फाइंड दिस रूट, सपोज यहां का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, ये क्लियर है अल्फा की वैल्यू 3.5 से ज्यादा है, 5 से कम है, तो मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा क्योंकि इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। क्योंकि अल्फा की वैल्यू 3 और 5 के बीच की है इसलिए इंटीरियर पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 हो जाएगा। दैट इज आई विल बी गेटिंग अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 15 प्लस 2 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल 0। दैट इज आई विल बी गेटिंग
अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल 0, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 2 और 4, लेकिन 2 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्फा की वैल्यू 3 और 5 के बीच की है। तो एक रूट आ गया 4 और अब यहां का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम बीटा मान लेते हैं और बीटा क्योंकि इसका रूट है इसलिए मॉड ऑफ बीटा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 7। तो क्योंकि बीटा 5 से बड़ा है इसलिए पूरा इंटीरियर पार्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए आई विल गेट बीटा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 7, दैट इज आई विल बी गेटिंग बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 15 माइनस 2 बीटा प्लस 7 इक्वल 0, दैट इज आई विल बी गेटिंग बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 22 equal 0, that is beta is equal to 10 plus minus under root 100 minus 88 by 2, that is beta is equal to 5 plus minus, ये अंडर रूट में 12 आएगा तो इसको हम 2 रूट 3 लिखेंगे तो 2 कट जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। और क्योंकि मैं जानता हूं बीटा की वैल्यू 5 से बड़ी है इसलिए बीटा की वैल्यू मैं 5 प्लस रूट 3 लूंगा, 5 माइनस रूट 3 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो एज ए होल कंक्लूजन ये निकला कि एक रूट इसका 4 है और दूसरा रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो सम ऑफ द रूट्स 9 प्लस रूट 3 हो गया। हेंस करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट चॉइस।